अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी फ़ैमिली में या आपके ऑफ़िस में या आपके करीब में कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको बार बार तंग करता है, आप उसकी शरारतों से तंग हैं लेकिन आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा जादूगर है जो आप पे बार बार जादू कर रहा है और आप उसकी इन हरकतों की वजह से तंग हैं, आपकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी हैं, तो आपने इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना है। जो वजीफ़ा मैं बताऊं उस पर आपने अमल करना है और फिर आप कलाम इलाही की तासीर देखें उस दुश्मन का कैसे सत्यानाश होता है, बल्कि उल्टा जो आप पे वार करेगा उस पर उल्टा पड़ेगा। तो आप बेफिक्र रह के आप ज़िंदगी बसर कर सकेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद आप सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। पहले दोस्तों, ये एक वजीफ़ा करोड़ों दुश्मनों के लिए भी तीर बहदफ हैं। और जादू क्या चीज़ है, जादू की कलाम के सामने उकत ही क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा जामिया कलाम उतारा है और नाजिल फरमाया है कि इसका मुकाबला दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। तो हमने क्या करना है, जब भी हमें कोई ज़रूरत हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी तंगी हो, हमने कलामुल्लाह को मजबूती से थामे रखना है और उसी पर अमल करना है, क्योंकि इससे बेहतर कलाम इस दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहू के बाद ना आया है और ना आएगा और ना कभी था और ना होगा। तो इससे जब बेहतर कलाम, पावरफुल कलाम और ताकतवर कलाम कोई नहीं है, तो क्यों ना हम इसकी रस्सी को मजबूती से तामे रखें। तो दोस्तों, अगर आपके दुश्मन हैं, अब ये आपकी नीयत पर मुनहसर है। अव्वल तो आप अगर अनाप शनाप में यूं ही दुश्मनी चल पड़ी और आप उसके लिए वजीफ़ा करेंगे, तो ऐसी हालत में कोशिश करें कि दुश्मन की इस्लाह करें। जहाँ पर आपको लगे कि इस दुश्मन की इस्लाह मुश्किल है, तो वहाँ पर आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह दोबारा इस अमल को करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, बस ये एक बार का अमल आपके लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि असर की नमाज के बाद एक बार यासीन शरीफ पढ़ना है और हर मुबीन पर आपने 11 बार अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि अगर किसी को ना आती हो तो वो इसको देख के पढ़ सके। और इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ये मौजूद है क्योंकि बड़ी मशहूर दुआ है, हदीस में ये वारिद हैं, तो आप वहाँ पर भी देख के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले दोस्तों, ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इस दुआ को आपने यासीन शरीफ एक बार पढ़ना है और इस दुआ को आपने हर मुबीन पर, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हर मुबीन पर 11 बार, ठीक है, दुश्मन के तसव्वुर से उसकी ज़ुबान बंद करनी है, उसको मल्ले से दफ़ा करना है। अगर वो जादूगर है उसका जादू आपने सलब करना है, मतलब जादू सारा कुछ ख़त्म करना है, उसको बस दुनिया से दफ़ा करना है। तो आपने हर अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इस पर अपने दुश्मन का तसव्वुर करना है। तो सूरह यासीन में मैं बताता चलूँ 7 मुबीन है, हर मुबीन पर आप 11 बार अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपका दुश्मन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके करोड़ों दुश्मन हैं, आप करोड़ों का तसव्वुर करें फिर आपका माल देके, ये वही दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल करम से महबूब अलैहिस्सलाम को तालीम फरमाई है। तो आप खुद सोचिए, जो बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ आ चुकी हो तो उसकी तासीर क्या होगी। तो और बाकी यासीन शरीफ से तो आप वाकिफ़ हैं कि यासीन शरीफ कैसा वजीफ़ा है, यासीन शरीफ कैसा कलाम है जो पूरे कुरान पाक का दिल है। तो इंशाल्लाह आप यकीन के साथ इस वजीफ़े को करें, इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी अमल की ज़रूरत ही नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।